टिप्स यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपको इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है या भी जो भी अडल्ट्स यहाँ पे हैं जिनको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो क्या क्या टिप्स है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। इन सब्जेक्ट का एक एक करके आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। सेकेंड है कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू। आपके आजू बाजू में ही सब चीज होती है, उसमें से ही कुछ ड्रॉ करने के लिए देते हैं। तो बॉटल का शेप कैसे है, बॉटल पे लाइट अगर गिरता है तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कौन से कलर का होता है, अगर बैकग्राउंड पे एक कपड़े का कुछ रखा है और उसके ऊपर बॉटल रखा है तो किस तरीके से उसका शैडो कलर चेंज होता है। ये सभी चीजें ना ऑब्जर्व करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे खेलते हैं तब उनके पोस्टर्स कैसे होते हैं, बैकग्राउंड कैसे होता है, राइट। अगर किसी ने अच्छे से साड़ी डाली है, ड्रेस डाला है, तो उसके ऊपर डिजाइन कैसा है, उसका कलर स्कीम क्या है, ये सभी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। देन जब भी आपका एग्जाम हो तब आपको थंबनेल स्केचेस पहले ड्रॉ करने हैं। आपको डायरेक्टली बड़ा स्केच नहीं ड्रॉ करना है। फर्स्ट 5 मिनट में आपके 3-4 स्केचेस ड्रॉ करके होने चाहिए, राइट। हमारे बच्चों के होते हैं क्योंकि इतना प्रैक्टिस होता है, इतना थाउजेंड थाउजेंड उनके स्केचेस हो जाते हैं कि किसी कौन से ड्राइंग में से क्या लेना है और यहाँ पे डालना है। सिर्फ इतना ही सोचना है। एग्जाम एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि इस टॉपिक पे मेरा कौन सा स्टोरी था। नो, एग्जाम टाइप इज जस्ट टू प्रैक्टिकल वर्क आपका होना चाहिए। थिंकिंग इज ऑलरेडी आपने कर लिया है प्रिपरेशन में, राइट। तो ये सभी चीजें होती है। लाइट ड्राइंग करना है आपको, क्योंकि पेपर जो होता है एग्जाम का वो कार्ट्रिज पेपर होता है, नॉर्मल, बहुत अच्छे क्वालिटी वाला इतना नहीं होता जितना आप हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो जितना कम इरेजर यूज करोगे, उतना जितना लाइट ड्रॉ करोगे, उतना आपका पेपर अच्छा रहता है। कलरिंग के टाइम पे वो फटता नहीं है, राइट। आउटलाइन विथ पेन, यू डू नॉट यूज स्केच पेन्स इन एग्जाम्स। आपको पेन यूज करना है, जो कि जेल पेन जो होता है वो पेन आप यूज कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे, जो कि बोल्ड होता है पेन, राइट। देन ओवरलैपिंग, जैसे मैंने कहा कि कोई एक खड़ा है, उसके पीछे कोई खड़ा है, तो उसका और इसका प्रपोर्शन अलग होना चाहिए, फिर तीसरे का प्रपोर्शन अलग। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सभी चीजें आपको दिखानी है। पर्सपेक्टिव, बैकग्राउंड जो है, अगर मेमोरी ड्राइंग आप देखते हो तो बैकग्राउंड जो है वो उसका पर्सपेक्टिव में चाहिए। ऐसे फ्लैट नहीं चाहिए कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, स्लाइड भी सामने से है। तो अगर आप पर्सपेक्टिव जान लो पहले से तो उसको अच्छे तरीके से आप दिखा सकते हो बैकग्राउंड में। राइट मूड, जैसे शेयर किया मैंने। यूज टू बाउल्स एंड रैग्स फॉर कलरिंग, मतलब बाउल्स जो है कलरिंग के वो दो चाहिए, क्योंकि एक ही मतलब बच्चे होते हैं कि बड़ा सा बाउल लेके जाते हैं, उसमें ही कलर, उससे ही कलर लेते हैं, व्हाइट में डालते हैं, उससे ही कलर लेते हैं, येलो में डालते हैं, तो पूरा कलर भी मैच हो जाता है और वाटर भी मैच हो जाता है, राइट। तो 2 बाउल्स यूज कर रहे हैं। रैग्स यूज करना है। रैग मतलब एक कपड़ा जो पुराना, अगर आप हैंकरचीफ ले लो तो वो हैंकरचीफ आपको यूज करना है, सो दैट आपका ब्रश जो है ज्यादा वाटर लेके वो पेपर पे ना आए, राइट। लाइट एंड शैडो, जैसे मैंने कहा, लाइट एंड शैडो के साथ आपको प्ले करना आना चाहिए। आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उसको साइटिंग करना चाहिए, मतलब उसको देखना चाहिए कि वो कितना प्रपोर्शन है, मैप करना चाहिए, मेजर करके आपको ड्रॉ करना चाहिए, एंड देन उसका ड्राइंग करना चाहिए, कलरिंग करना चाहिए, राइट। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स के लिए जो भी सामने रखा है, आप पेंसिल से उसको काउंट कर सकते हो और उतना ही ड्रॉ कर सकते हो, सो दैट आपके प्रपोर्शन प्रॉपर आए पेपर्स में, राइट। देन ड्रॉ फेसेस एक्सप्रेशंस एवरी डे हम लोग बच्चों से 50-50 फेस एक्सप्रेशंस भी ड्रॉ करके लेते हैं, तो उनके समझ लो 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में कितने सारे फेसेस ड्रॉ होते हैं, राइट। तो इतने फेस एक्सप्रेशंस अगर उनके हो गए हैं तो उनको किसी भी टाइम पे कोई भी फेस एक्सप्रेशन आप बोल दो, वो क्विकली ड्रॉ करते हैं। तो डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फेस एक्सप्रेशन एंड स्केचेस का। ड्रॉ विथ ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रशेस, जो भी ब्रश है हर एक ब्रश का यूज करना आना चाहिए, राइट। कुछ फ्लैट ब्रश होते हैं, कुछ वी शेप के ब्रश होते हैं, कुछ क्रॉस फ्लैट ब्रश होते हैं, कुछ बड़े राउंड होते हैं, कुछ स्मॉल राउंड होते हैं। तो हर एक ब्रश का अलग अलग टेक्निक यूज करने को आना चाहिए। टेक्सचर्स कैसे करते हैं, बैकग्राउंड के लिए कौन सा ब्रश यूज करना है, कपड़ों के लिए कौन सा ब्रश यूज करना है, अगर बड़ा ब्रश यूज करते हो तो कौन सा पैटर्न मिलता है आपको, अगर आप छोटा ब्रश यूज करते हो तो किस पैटर्न में आप थिक एंड थिन लाइन से आप आउटलाइन कर सकते हो। तो ये सभी चीजें प्रैक्टिस में होना जरूरी है, सो दैट यू कैन यूज दैट मटेरियल, यू कैन यूटिलाइज प्रॉपर मटेरियल फॉर प्रॉपर रिजल्ट। यूज पेपर स्केल्स इन प्रैक्टिस, अगर आपको स्ट्रेट लाइन में दिक्कत हो रही है तो यू कैन यूज पेपर स्केल्स। एग्जाम में बहुत बार ऐसे होता है कि आउटलाइन करते वक्त आपको
ज्योमेट्री का जो स्केल्स एंड सब होता है वो ड्रॉ यूज नहीं करना होता, राइट? तो दैट टाइम यू कैन यूज पेपर स्केल्स। तो पेपर स्केल्स आपके पास अच्छे से रेडी रखो, 10-15 पेपर स्केल्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। सो कहाँ पे भी लगा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, राइट? यूटिलाइज फुल पेज, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बड़े से पेज पे छोटा सा ड्राइंग है, बहुत अच्छा है पर छोटा सा है, दे विल नॉट गिव यू ए ग्रेड अगर आपका ड्राइंग छोटा है, राइट? तो यू हैव टू यूज फुल पेज। हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कलरिंग मेथड होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों को कि अगर आपका आपने मेमोरी में एक स्टाइल यूज किया है तो डिजाइन में अलग स्टाइल यूज करो, कलरिंग का ऑब्जेक्ट ड्राइंग में अलग स्टाइल यूज करो और लेटरिंग में अलग स्टाइल, सो दैट जब मॉडरेटर सभी पेपर्स एक साथ देखते हैं, राइट, तो उनको सभी पेपर्स में बहुत अच्छे से आपका वैरायटीज समझ में आता है। जिसके ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ये सब मेरिट के बच्चों के लिए देखी जाती है, राइट? अदरवाइज एक एक पेपर एक एक देखते हैं, एक एक सब्जेक्ट देते हैं, ऐसे नहीं होता है कि एक ही बच्चे का एक ही सब सब्जेक्ट्स एक ही मॉडरेटर देखे, नहीं, वहां पे बहुत सारे मॉडरेटर्स होते हैं एग्जाम चेकिंग के टाइम पे। तो कौन सा मॉडरेटर क्या चेक करता है वो किसी को पता नहीं होता। तो अगर जब आपको सभी इसमें अच्छा ग्रेड आया है तब जाके आपके पेपर्स देखे जाते हैं, अगर आप मेरिट में आने के लिए काबिल हो तब ये बारीक बारीक चीजें आपकी देखी जाती है। if your paper geometry work is good, okay, if your geometry work is clean, you can use pilot pen। पायलट पेन जो आता है व्हाइट कलर का वो अच्छे तरह से बैठ जाता है आपके सर्कुलर में और वो आप यूज कर सकते हो फाइनल पेपर के लिए, राइट? यूज सिंबल्स इन लेटर इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड। बहुत बार होता है लेटरिंग के बाहर बहुत ज्यादा बैकग्राउंड हो जाता है, लेटर्स के अंदर बैकग्राउंड डालना जरूरी है, राइट? लेटर्स के अंदर सिंबल्स डालना जरूरी है, उसका बहुत अच्छे से इफेक्ट होना जरूरी है। अगर कैट डालना है तो ए में अगर कैट का फेस डाल दो आप, राइट? ऐसे भी आपको थोड़ा प्लेस बनाना है ना ए में, तो ए में अगर कैट का फेस डाल दो और कैट दिखा दो आप, तो CAT कैट और कैट दोनों साथ में पढ़े जाएंगे, राइट? तो इसी तरह आपको लेटर्स के अंदर जितने अच्छे सिंबल्स डाल के आप यूज कर सकते हो दैट इज रियली गुड, वो बेनिफिशियल मार्क्स में जाता है। प्रैक्टिस ऑल मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ग्लास, रफ एंड सॉफ्ट। जैसे कुछ बुक्स वगैरह होते हैं जो रफ सरफेस के होते हैं, राइट? कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो सॉफ्ट सरफेस के होते हैं, राइट? देन कुछ ग्लास मटेरियल हो तो ग्लास का रिफ्लेक्शन कैसे है, उसका शेप कैसे है, एक के बाद उसमें किस तरीके से लाइंस आते हैं। यूटेंसिल अगर लिया कॉपर का है तो किस तरीके से स्मर्ज होता है, अगर स्टील का लिया है तो किस तरीके से अच्छे से लाइंस उस पे उसके ऊपर दिखते हैं। तो ये सभी चीजें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी